नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। दिखाते हैं आपको तमाम आज की ताज़ा तरीन समाचार। बात करते हैं झालावाड़, रामगंज मंडी, कोटा, मंदसौर जिले की तमाम खबरें। और खबरें पे लगती है आम जनता की मोहर। खबर 24 न्यूज़ की हर खबर, हर ब्रेकिंग को देख लेते हैं लोग। और आज हम बात करते हैं, हमारे यहाँ आज का छठा दिन गो कृपा कथा का आयोजन है और कल समापन है। ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु इस गो कृपा कथा में पहुँचें। स्थान है राधेश्याम बगीची। 12 से 3 बजे तक कथा चल रही है और भवानी मंडी की जनता और युवाओं ने मिलकर इस कथा को संचालित किया है। अब बात करते हैं खबरों से। भवानी मंडी विद्या भारती द्वारा संचालित श्री लालचंद आदर्श विद्या मंदिर, श्रीमती नंदूबाई शंकर लाल आदर्श विद्या मंदिर, रामनगर भैया बहनों द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य पर शहर में भव्य पथ संचलन निकाला गया। प्रधानाचार्य स्वरूप सोनी के नेतृत्व में संचलन 3 अलग अलग भागों से प्रारंभ हुआ, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नई सब्जी मंडी स्थित वैष्णो देवी मंदिर चौराया त्रिवेणी संगम के रूप में समाहित हुआ। इस संचलन के दौरान भैया बहनों द्वारा घोष बैंड की मधुर धुनों पर कदम से कदम मिलाकर अनुशासन का परिचय दिया, जिसका शहरवासियों ने पुष्प अर्पा कर बेहद स्वागत किया है। संचलन संस्कृत स्कूल चौराया चौथ माता मंदिर होते हुए रामनगर विद्या मंदिर में संपन्न हुआ। समापन में समारोह में व्यवस्थापक सूरजमल नागर ने स्वामी विवेकानंद के त्याग और समर्पण जीवन का प्रकाश डाला। अंत में विद्यालय संरक्षक राजेश शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य दिनेश कुमार शर्मा, सुनील चौहान, मुकेश नाथ, कृष्णा गुप्ता सहित समस्त आचार्य दीदी उपस्थित रहे। भवानी मंडी वैष्णो बैरागी समाज के आराध्य गुरु जगत गुरु स्वामी रामानंद आचार्य जी का 726वां जयंती महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उसमें श्री कृष्ण वैष्णो बैरागी युवा समिति के तत्वाधान में आयोजित इसमें 2 दिवसीय महोत्सव में झालावाड़ और मंदसौर जिले के हजारों समाज के बंधु पहुंचे, जिसमें संत श्री 1008 बालकदास जी महाराज के पावन सानिध्य से आयोजित कार्यक्रम में समापन किया गया। इस अवसर पर प्रतिभाओं और भामाशाओं का सम्मान किया गया। महाराज श्री ने समाज को वैष्णव कर्म करने का मार्ग दिखाया और युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़े रखने का आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में समाज के उत्थान के लिए तन मन धन से सहयोग करने और एकता बनाए रखने का विशेष जोर दिया। महोत्सव में समापन भव्य महाआरती और विशाल भंडारे के साथ हुआ। बात करते हैं भवानी मंडी से। भवानी मंडी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिलेगढ़ में बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारियों हेतु 10 के छात्र छात्राओं ने टिप्स पुस्तिका का वितरण किया गया। प्रधानाचार्य गिरिराज प्रसाद मीणा एवं राज्य राष्ट्रीय स्तर प्रस्तुत शिक्षक एवं उप प्राचार्य प्रहलाद नागर ने संयुक्त रूप से विद्यार्थियों के सह पुस्तिकाएं सौंपी गई। प्रार्थना सभा के दौरान शिक्षकों ने विद्यार्थियों को बताया कि इस पुस्तिका में समाहित प्रश्न उत्तरों की तैयारी विशेष तरीकों के माध्यम से बोर्ड परीक्षा के उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर सकते हैं। सभी विषय अध्यापकों की पुस्तिका का अवलोकन इस समय संकलित पाठ्य सामग्री की सराहना की गई। इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ व बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे, जिन्होंने परीक्षा को बेहतर परिणाम लाने के लिए संकल्प लिया। भवानी मंडी में युवा पीढ़ी को अपराधों के प्रति सतर्क करने का जिम्मेदार नागरिक बनाने के उद्देश्य में भवानी मंडी पुलिस और प्रशासन द्वारा एक अनूठी पहल की गई। बिरला कॉलेज के छात्र छात्राओं ने पुलिस थाने में भ्रमण करवाया, जहां उन्होंने किताबी ज्ञान से हटकर कानूनी व्यवहारिक पाठशाला का अनुभव मिला। कार्यक्रम के दौरान उपखंड अधिकारी एसडीएम की गरिमा उपस्थित रही। अधिकारियों ने छात्रों को सड़क सुरक्षा के महत्वता बताते हुए यातायात नियमों की बारीकियों से अवगत कराया। छात्रों को समझाया गया कि हेलमेट और सीट बेल्ट केवल चालन से बचाने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन रक्षा के लिए अनिवार्य बढ़ते डिजिटल अपराधों को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को साइबर सुरक्षा विशेष व्याख्यान दिया, जिसमें छात्रों को मोबाइल हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, ओटीपी शेयरिंग के खतरे को, सोशल मीडिया में के सुरक्षित उपयोग के बारे में विस्तार से बताया गया। पुलिस ने जागरूक किया है कि कैसे एक छोटी सी सावधानी उन्हें बड़े वित्तीय और मानसिक संकट से बचा सकती है। भवानी मंडी भारतीय जनता पार्टी मंडल भवानी मंडी शहर द्वारा सोमवार को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन जयंती पे गौरवपूर्ण तरीके से मनाया गया। नगर के मुख्य चौराहे पर स्थित स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से माल्यार्पण कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के पूर्व अध्यक्ष कमलेश चतुर्वेदी, भाजपा नेता सुनील दीक्षित और वर्तमान मंडल अध्यक्ष प्रदीप जैन के सानिध्य में कार्यकर्ताओं ने स्वामी जी की शिकागो व्याख्यान को उनके राष्ट्र निर्माण के विचारों पर याद किया गया। वक्ताओं का कहना है कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा पुंज है। वहीं श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में नरेश माधवानी,
दुर्गा शंकर यादव, सुरेश जैन, पार्षद राकेश पारेता, महेंद्र सिंह पढ़ियार, गिरिराज ओझा, पुरुषोत्तम योगी, संजय गुजर, मंडल अध्यक्ष ऋषभ संघी, शाश्वत पोरवाल, संदीप पोरवाल, गोपाल वर्मा, मनोज जैन, अरुण पोरवाल, दीपक व्यास, संस्कार पोरवाल, बनवारी लाल राठौर, जगदीश सैनी, दिनेश सोनी, अशोक मिरोलिया, दिलीप गुप्ता, सौरभ डागर, सुमित सेठिया, गोवर्धन गुप्ता, उमेश चौहान, रणजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब बात करते हैं पिड़ावा से। पिड़ावा में भी विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में सोमवार को ही स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। विद्यालय में मीडिया प्रभारी सांवलिया गुजर ने बताया कि विवेकानंद जयंती के अवसर पर विद्या भारती शिक्षण संस्थान झालावाड़ जिला के सचिव मुकुट बिहारी यादव उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यालय के छात्र छात्राओं को बताया कि विवेकानंद ने किस प्रकार हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य भगवान सिंह गुजर ने जिला सचिव का परिचय व स्वागत करवाया। इस अवसर पर विद्यालय में अर्धवार्षिक परीक्षा के स्थान पर होने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मंच संचालन में दीपक प्रज्वलित द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय में सभी गुरुजी वहां मौजूद रहे। पंचायत समिति डग की ग्राम पंचायत धोतुरिया के गोरा माता स्थित कालेश्वर मंदिर प्रांगण में समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा भक्ति में संपन्न हुई, जिसमें कथा के अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण के मनोहर झांकियों और भजनों पर श्रद्धालु ने भव्य होकर नाचने लगे। समापन के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की भव्य महाआरती की गई, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्म लाभ अर्जित किया। कथावाचक पंडित कन्हैयालाल जी शास्त्री आशावादी मध्य प्रदेश ने अपने अंतिम उद्बोधन में कहा कि भगवान कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए उन्हें मानव जीवन और सदाचार और भक्ति का महत्व और प्रकाश डाला। सुनेल में किसान संघ तहसील इकाई ने तत्वाधान में सोमवार को कृषि उपज मंडी प्रांगण में एक भव्य किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन में तहसील क्षेत्र की 16 ग्राम पंचायतों में 56 गांवों से हजारों संख्या की में किसान अपनी समस्याओं को लेकर एकजुट हुए। सम्मेलन में पूर्व नगर के किसानों ने एक किसान रैली निकाली गई। रैली में किसान केसरिया ध्वज थामे और जोशीले नारे लगाते हुए चल रहे थे। जब तक कि दुखी किसान रहेगा, धरती का तूफान रहेगा और देश में हम भंडारे भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे, जैसे नारों का पूरा शहर गूंज उठा। ऐसे में इस माध्यम से किसानों ने अपनी एकता का शक्ति प्रदर्शन किया। कृषि मंडी में आयोजित सभा में संबोधित करते हुए प्रांत पशुपालन प्रमुख किशन पाटीदार ने कहा कि किसान इस राष्ट्र की रीढ़ है। जब भी किसानों का उत्थान नहीं होगा तभी भारत के परम ध्येय का सपना अधूरा होगा। उन्होंने सरकारों को घेरते हुए यह कहा कि शासन का दायित्व है कि अन्नदाता की उपज का वाजिब लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जाए और उनको दिया जाए। अब बात करते हैं मंदसौर जिले के शामगढ़ से। शामगढ़ माकड़ी माताजी रोड स्थित धार्मिक पतवेरिया पूजा स्थल हो रहे अवैध कारोबार को लेकर सोमवार को सर्व हिंदू समाज के नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती कविता नरेंद्र यादव और नायब तहसीलदार ने भीम सिंह खराड़ी को ज्ञापन सौंपा। समाज में भूमि का सीमा ज्ञान के संरक्षण की मांग की। सोशल मीडिया पर खबर वायरल होते हुए नगर के प्रसिद्ध अध्यक्ष त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी किया। अवैध अतिक्रमण को हटाने को निर्देश दिए और तहसील प्रशासन ने भी जल्द सीमा ज्ञान का आश्वासन दिया। अध्यक्ष ने इसी फुर्तीली कार्यप्रणाली को लेकर नगर की प्रशंसा की। शामगढ़ में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आरएसएस की स्थापना में 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर शामगढ़ नगर के चारों विभिन्न स्थानों पर भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में नगर में रिटायर कॉलोनी स्थित मधुकर बस्ती में आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धा में उत्साह और अनूठा संगम देखने को नजर आया। कार्यक्रम में स्थल भगवा ध्वजा से सजा नजर आया। ऐसे में आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में महेश गुरुजी प्रवासी समुदाय प्रांत प्रमुख रवि बुंदेला, वहीं मातृशक्ति के रूप में संध्या टंडन मंच पर विराजमान रही। अतिथियों में हिंदू एकता और सामाजिक समरसता को लेकर जोर देते हुए समाज को संगठित रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में वाल्मीकि वाटिका सहित विभिन्न सेवा कार्यों को संकल्पों में चर्चा की गई। रामगंज मंडी नगर के संत रेवादास बस्ती में रविवार यानी कि गोवर्धनपुरा माताजी परिसर में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन ऐतिहासिक भव्यता का अटूट अनुशासन के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन क्षेत्र में सामाजिक एकता, संस्कृति चेतना, आध्यात्मिक जागरण एक सशक्त प्रतीक बनकर उभरा। कार्यक्रम का आगाज सुबह विशाल शोभा यात्रा के साथ हुआ। डीजे पर गूंजती राष्ट्रीय भक्ति धुनों के हाथों में केसरिया ध्वज के लिए हजारों समाज जन जय घोष करते हुए आयोजन स्थल पर पहुंचे। इस शोभा यात्रा में पूरे क्षेत्र के हिंदू चेतना और उल्लास के रंग में सराबोर कर दिया। सम्मेलन की अध्यक्षता श्री बालिश जी मीणा ने, जबकि
श्री भानु प्रताप जी संरक्षक के रूप में उपस्थित रहे। ब्रह्मा कुमारी शीतल देवी ने समाज और निर्माण की मातृशक्ति को भूमिका पर प्रकाश डालते हुए नारी सम्मान और राष्ट्र शक्ति बताया। मुख्य वक्ता जितेंद्र सोनी अपने उज्ज्वल भाषण में समाज को अपनी मतभेद भुलाकर संगठित होने को लेकर एक भारत का नारा दिया। रामगंज मंडी में नगरपालिका सफाई कर्मचारियों ने अचानक कार्य का बहिष्कार कर दिया। हड़ताल घोषित कर हड़ताल पर चलते शहर के विभिन्न वार्डों में कचरा उठान पूरी तरह से ठप रहा, जिससे सड़कों में गलियों में कचरा, घरों में आसपास गंदगी का ढेर लगा रहा। वहीं बदबू और मच्छरों से प्रकोप रहा। वहीं लोगों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सफाई कर्मियों ने आरोप लगाया कि वार्डों में बार बार बदलाव किए जा रहे हैं ताकि कार्यभार लगातार बढ़ाया जा रहा है। ऐसी विरोध सभी कर्मचारियों और नगरपालिका परिसर में एकत्रित होकर धरने पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों ने मांग रखी है कि पूर्व निर्धारित वार्ड व्यवस्था बहाल की जाए, अतिरिक्त कार्यभार वापस लिया जाए। सूचना मिलने पर अधिशासी अधिकारी मौके पर पहुंचे और हड़ताली कर्मचारियों को समझाइश का प्रयास किया गया। उज्जैन बाबा महाकाल की पावन नगरी उज्जैन में श्री विश्वकर्मा जूना गुजराती सुतार समाज की केंद्रीय समिति की बैठक शगुन गार्डन में संपन्न हुई, जिसमें समाज के 7 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में श्री विश्वकर्मा भगवान की प्रतिमा का माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर शुरुआत की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के वरिष्ठ सदस्य मांगीलाल झाला ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय समिति अध्यक्ष अशोक शर्मा थे। कार्यक्रम में स्वागत भाषण व राहुल विश्वकर्मा ने दिया। बैठक में मृत्यु भोज पर निरंतर मृत्यु भोज जैसे कार्यक्रमों पर फिजूल खर्ची रोककर इसे सामर्थ्य अनुसार समिति करने का निर्णय लिया। सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन, विवाह से में होने वाले अनावश्यक खर्चों को रोकने के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलनों का बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। समारोह में शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के आर्थिक शैक्षणिक रूप से बात करने की बात कही। ऐसे में इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, धार, झाबुआ, आगर जिले के सभी गणमान्य समाजजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जगदीश कारपेंटर ने किया। कार्यक्रम में का आभार प्रकट करते हुए अरुण मकवाना ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि लगातार हर साल ये कार्यक्रम होता है। खबर 24 न्यूज की खबरों से बने रहें, देखते रहिए खबर 24 न्यूज की छोटी से बड़ी खबर रोजाना आपके लिए ताजा तरीन समाचारों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और लगातार बने रहें खबर 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत।
बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 911565971006। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।